बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ आखिरुहु। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इजाज़त हज़र आपकी खिदमत में हाजिर है मैथ के लिए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 3 एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर हम लॉगरिथम का चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। जब उनको 10 की पावर्स की शक्ल में लिखा जाता है तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को हम डिफाइन करते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पावर टेंस। पावर टेंस की शक्ल में हम जब वैल्यू को लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो नंबर रिटन इन द फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन होगा। साइंटिफिक नोटेशन की हम डेफिनेशन लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आ नंबर रिटन इन द फॉर्म a multiplied by 10 की पावर n, where जो a1 is less than 10 is called scientific notation। स्टूडेंट्स, ये a यहाँ पर हमारे पास नंबर है जो कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 के दरमियान होनी चाहिए, ना 1 से लेस होनी चाहिए ना 10 से ज्यादा होनी चाहिए। तो n जो है नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं जो उसकी पावर की फॉर्म में आते हैं, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखें कि 30600। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि कुछ लार्ज वैल्यू है और अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट ना दिया हो उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। अगर डेसिमल पॉइंट्स को हम पहले डिजिट पे लेके आएंगे, हमेशा डेसिमल पॉइंट को पहले डिजिट पे लेके आना, डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे लेके आएंगे। कितने डिजिट इधर मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 3.06 into 10 की पावर 4 लिख लेंगे। तो जब डेसिमल आपने मूव करना है राइट से लेफ्ट तो पावर्स जो है पॉजिटिव आएगी। जब डेसिमल को आपने लेफ्ट से राइट पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर डेसिमल पॉइंट्स को आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपके पास एक कीमत दी हुई है 00653। अब यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, मैं इसका डेसिमल पॉइंट पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना चाहता हूँ। पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है, 6 है, आप देख रहे हैं। तो इसका डेसिमल पॉइंट जब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट तक मैं लेके आऊंगा उठा के, तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 6.53 लिख देंगे इंटू 10 की पावर, जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट आप मूव करेंगे उतनी उसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 6.35 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। तो जब आपने डेसिमल पॉइंट्स को क्या करना है, लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करना है तो पावर नेगेटिव आएगी। जब आपने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करना है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप देखेंगे ये वैल्यू लिखी हुई है 640000। ये एक लार्ज वैल्यू है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एंड पे पड़ा हुआ है, इसका शारिया यहाँ पे एंड पे है। इसको हमने पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना है। पहला गैर सिफरी हिस्सा 6 है और ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, ना 1 से छोटा हो ना 10 से बड़ा हो। तो यहाँ पर जब हम लेके आएंगे तो कितने डिजिट हम लेफ्ट से राइट की जानिब मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम जितने डिजिट इधर मूव करेंगे वहां पे शारिया लगा देंगे, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट जब आप राइट
राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी। जब डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 0083 है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। मैं पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना चाहता हूँ 8 पे, तो 8 पे जब इसका डेसिमल पॉइंट लाया जाएगा तो क्या आएगा 1 2 3, तो हमारे पास 8.3 आ गया इनटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -1 2 3, तीन डिजिट इधर मूव आएंगे तो -3 आएगा। तो जब डेसिमल जो है पॉइंट डेसिमल मूव करवाते हैं राइट से लेफ्ट की जानिब तो पावर पॉजिटिव आती है, जब डेसिमल मूव करवाते हैं लेफ्ट से राइट की जानिब तो पावर क्या आती है नेगेटिव आती है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन है लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पावर टेंस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 के अंदर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, बस आपको डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने का पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे मूव करवाएंगे। हमारे पास वैल्यू दी हुई है नंबर 1 क्वेश्चंस के अंदर, स्टूडेंट्स वैल्यू दी हुई है 5700। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये है 49800 इंटू 000। तो स्टूडेंट्स हमने अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे है। यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट को मैं पहले 5 के डेसिमल पॉइंट्स को मैंने मूव करवाना है पहले गैर सिफरी हिस्से पर। तो पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है 5 है, तो कितने डिजिट मैं राइट से लेफ्ट की जानिब मूव कर रहा हूं 1 2 3 डिजिट मूव कर रहा हूं तो 5.7 आ जाएगा इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 5.7 इंटू 10 की पावर 3। आप देखें यहाँ पे शारिया था, यहाँ पे 5 पे लेके आया शारिया, तो कितने डिजिट आप राइट से लेफ्ट को मूव किए 3 डिजिट मूव किए, तो वो जो 3 डिजिट आप मूव करेंगे वो 10 की पावर में आ जाएंगे। जितने भी डिजिट होंगे वो 10 की पावर में हम लिख लेंगे, इससे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जिस भी वैल्यू का डेसिमल ना दिया गया हो उसका डेसिमल हमेशा एंड पे होता है। उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे है, हमने इसको 4 पे लेके आना है। 4 पहला गैर सिफरी हिस्सा है, तो यहाँ पर हमारे 4 पे हमने इसको लेके आना है। कितने डिजिट हम कर रहे हैं राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 4.98 10 की पावर कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या आ गया 4.98 इंटू 10 की पावर 7। तो ये इसका हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 पे वो हमारे पास कह रहा है 9 6 है और 1 2 3 और 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं। आप देखेंगे इसका डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे एंड पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरफ देखते हैं, ये नंबर 4 है। नंबर 4 में लिखा हुआ है 416.9। तो हम इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पहले डिजिट पे लेके आना है 9 पे। डेसिमल पॉइंट को हमेशा अगर एंड पे दिया है तो पहले डिजिट पे लाना है आपने। तो जितने डिजिट आप मूव करेंगे उतने वो 10 की पावर में आ जाएंगे। अगर 10 डिजिट है 10 आ जाएंगे, 5 है 5 आ जाएंगे। आप काउंट करें कि आप डेसिमल पॉइंट को 9 पे जब लेके आ रहे हैं कितने डिजिट मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव कर रहे हैं। 9.6 लेके गए, ये 0 खत्म हो जाएंगे और वो 0 10 की पावर 7 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो 9.6 इंटू 10 की पावर 7 इसका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे नहीं है, ये दरमियान में दिया हुआ है, लेकिन हमारा पहला गैर सिफरी हिस्सा कौन सा 4 पे हमने इसको लेके आना है। तो यहाँ तक आप इसके डिजिट काउंट करें कितने हैं 1 2 डिजिट्स हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो 4.16 आ जाएगा इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर बन गया 4.16
9 भी लिख लें साथ, 9 इंटू 10 की पावर कितना 2। तो जितने डिजिट्स आप इधर मूव करेंगे वो उसकी पावर की फॉर्म में आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू को कैसे लिखते हैं। राइट दीज वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने इन वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 83,000 है और हमारे पास 83,000 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर है 5 और उसके बाद है नंबर 6 पे 0.00643। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 क्वेश्चन में 0.0074 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है 6 0, कितने जीरो हैं आगे 1 2 3 और 1 2 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर करेंगे ये वाला 5 वाला। 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसका इशारिया डेसिमल पॉइंट एंड पे दिया हुआ है, तो इसको पहले डिजिट पे लेके आए 8 पे। पहले डिजिट पे हमेशा डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, जहां पे भी डेसिमल दिया हुआ उसको पहले डिजिट पे लेके आना है और जितनी वो हमारे पास आएगी डिजिट आएंगे इधर वो उसकी 10 की पावर में आ जाएंगे और वो साथ वाले डिजिट हम 0 खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया 1 2 3 4। तो 8.3 आ गया इंटू 10 की पावर क्या आ गया 4 आ गया। ये +4 आएगा स्टूडेंट्स, जिसके साथ कुछ ना हो वो +4 होता है। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे तो मैंने आपको बताया था प्लस आएगा, जब लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे तो डेसिमल तो पावर क्या आएगी माइनस में आएगी। आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, पहला गया 6 है। तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे तो कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3। तो हम लिख लेंगे 6.43 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और 3 लिख लेंगे, साथ माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, रीजन मैंने आपको बताया कि डेसिमल जब पॉइंट लेफ्ट से राइट को मूव करता है, डेसिमल जब ये लेफ्ट से राइट को मूव करता है तो पावर में माइनस आता है। जब डेसिमल पॉइंट जो होता है राइट से लेफ्ट की जानिब मूव करता है तो जवाब में हमारे पास प्लस आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना है। तो पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है 7 है, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट लाएंगे 7.4। कितने डिजिट हम मूव पा रहे हैं 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आएगा और आपने यहाँ पे इक्वल लगा देना है और पावर आपने माइनस में लिखनी है जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे। तो अब ये वाला डेसिमल पॉइंट इसका एंड पे दिया हुआ है, जिसका कहीं नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे दिया होता है। आप इसको लेके आएंगे पहले 6 के ऊपर 6 डिजिट पे लेके आएंगे। पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है, पहले हिस्से पे आपने लेके आना है, पहले डिजिट पे आपने उसको मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को। तो कितने डिजिट आप मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 6.0 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर था। ये हमने साइंटिफिक नोटेशंस को समझा है कि वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर आप कैसे लिखते हैं। डेसिमल पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करते हैं तो वैल्यूज क्या आती हैं नेगेटिव आती हैं। चलिए आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 और 9 और 10 है। 9 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू लार्ज हैं, 0 है और उसके बाद 1 2 3 0 हैं, 1 2 3 0 हैं और हमारे पास 0 0 3 9 5 और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है 2 7 5 1 2 3 0 और हमारे पास 0.00643
025। स्टूडेंट्स ये वर्क में हमें दी नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इसका आपको शारिया डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने इसको पहले गैर सिफरी हिस्से पे लेके आना है। पहला गैर सिफरी हिस्सा आपको नजर आ रहा है कि 3 है, तो डेसिमल पॉइंट जब इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लाएंगे कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने डिजिट आ रहे हैं जीरो खत्म कर देंगे 3.95 शारिया आपने यहाँ पे लिया है, बाकी वैल्यू जितने डिजिट आप मूव की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 डिजिट आप मूव की है तो ऊपर -9 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 3.95 into 10 की पावर -9। तो स्टूडेंट्स ये था साइंटिफिक नोटेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जब डेसिमल पॉइंट हम लेके आएंगे पहले डिजिट पे तो कितने डिजिट डेसिमल मूव हो रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 2.75 into 10 की पावर कितना आ गया 5 आ गया। ये देखेंगे ये पावर प्लस में आएगी, डेसिमल राइट से लेफ्ट की जानिब मूव किया है, राइट से लेफ्ट पावर मूव करेगी तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ऊपर वाले में पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले में नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, डेसिमल को जब आप मूव करवाते हैं राइट से लेफ्ट की जानिब तो पॉजिटिव पावर, जब लेफ्ट से राइट की जानिब तो नेगेटिव पावर। तो आप देखें इसका डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो कितने डिजिट हम इधर मूव कर रहे हैं डेसिमल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं 1 2 3, तो 2.5 into 10 की पावर -3 आ गया। जिस पॉइंट पे आप डिजिट को लेके आएंगे डेसिमल को उतने आपने डिजिट काउंट कर लेने हैं, उतने उसको 10 की पावर में लिख देना है। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव होंगे, अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें वैल्यूज को पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल है, साइंटिफिक नोटेशंस है, ये बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होती है कुछ चीजों की, तो उसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। तो आपने आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें साइंटिफिक वैल्यू दी हुई है, आपने इसको आम सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 into 10 की पावर -4। तो स्टूडेंट्स आपने देखें कि -4 है, तो -4 जो है डेसिमल के मतलब है कि डेसिमल हम लेफ्ट साइड की जानिब रखेंगे, 4 जीरो जो है लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिख लें 6 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर +4 हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर 6 into 10 की पावर 4 का मतलब है 6 into 10 की पावर 4 1 2 3 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमने हमारे पास पावर नेगेटिव में है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एक डेसिमल तो 6 हो गया, 4 हमने पूरे करने हैं, 6 हो गया, बाकी कितने लगेंगे 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे शारिया लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका पॉइंट यहाँ पे है, पहले डिजिट पे लाएंगे 1 2 3 4, तो ये दोबारा 6.0 into 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म थी और ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म थी। तो ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको क्या किया, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर इसको चेंज कर लिया। तो ये मैंने आपको बताया, या आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंदर आपके पास नंबर 2 है,
देखिए स्टूडेंट्स 5.06 लिखा हुआ है इंटू 10 की पावर 10 लिखा हुआ है। आप देखेंगे अशारिये के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं। अशारिये के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो अगर आपने इसका पॉइंट को खत्म करना है, आप इसके पॉइंट को खत्म भी कर सकते हैं। पॉइंट को आप खत्म करें तो क्या करेंगे? 506 लिख लें, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, बाकी 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट की जगह डेसिमल पे 1 आ जाता है, बाकी 2 डिजिट आ जाते हैं। ये 10 की पावर 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 506, इसको लिख लेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। ठीक हो गया। ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 506 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से हम क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 506 10 की पावर कितनी आ गई? 8 आ गई। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है 10 के ताकत कितने डिजिट हैं? 8 डिजिट हैं। तो 8 डिजिट इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल पॉजिटिव है तो हम डिजिट को पीछे नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे। तो 506 10 0 8 0 आप आगे लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास बन गया डिजिट के फॉर्म में। अगर आप इसको दोबारा पावर की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 5.06 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? इसके अंदर इसका डेसिमल खत्म किया, डेसिमल को खत्म करके 1 लगाया, जितने डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। 10 की पावर 10 ऐसे ही 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और ये 10 इंटू 10 की पावर 10 ऐसे ही आ गया। तो ये 506 आ गया मल्टीप्लाई ये 10 की पावर ऊपर आपको पता है कि ये फॉर्म होती है x की पावर a इंटू x की पावर b, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो 10 की पावर 10 माइनस 2 506 10 की पावर 8। अब 8 पॉजिटिव है तो आप 8 डिजिट जो है ना आपने 506 के आगे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको एक्सरसाइज काफी इजी लगी होगी। साइंटिफिक नोटेशंस में आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज और स्मॉल वैल्यूज को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो और लिखने में आसानी हो। जैसे आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर, तो ये भी 10 की पावर में इसका आंसर दिया जाता है। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 वाला क्वेश्चन है 9.018 इंटू 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करें? इसका 9018 इशारे की जगह 1 आ गया और आगे कितने 0 आएंगे? 1 2 3 1 2 3 0 और ये 10 की पावर -6 नीचे आगे 1/10 की पावर पॉजिटिव 6 बन जाएगा। पहले इसका शारिया खत्म किया, शारिये की जगह 1 लगाया, जितने डिजिट थे आगे उतने 0 लगा दिए और ये 10 की पावर माइनस थी और ये नीचे आगे +6। तो स्टूडेंट्स आप ये बन गया 9018 नीचे बन गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। तो ये स्टूडेंट्स 9018 नीचे क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3 + 6 कितना आ जाएगा? 9018 इंटू 10 की पावर 9। तो स्टूडेंट्स अब आपने 9 डिजिट जो हैं लेफ्ट साइड पे पूरे करने हैं। 4 डिजिट्स हमें देखेंगे, ये रकम हमें ऐसे दी हुई है 9018/10 की पावर 9। तो 4 डिजिट तो हमें पहले ही दिए हुए हैं 18109 4। तो टोटल हमें 9 पूरे करने हैं और डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 4 डिजिट 5 6 7 8 9 और 7 ये। अब देखेंगे ये हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिख लिया। 9 डिजिट पूरे हो गए हैं। देखें आप अगर आप इसको दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है फर्स्ट डिजिट पे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये दोबारा क्या बन जाएगा 9.018 10 की पावर
-6। तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म थी और वो वाली फॉर्म क्या थी, ऑर्डिनरी फॉर्म थी। साइंटिफिक फॉर्म है और ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्या कहते हैं इसका साइंटिफिक नोटेशन, और ये जो है क्या कहते हैं इसके जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको क्लियर किया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म ये बनी है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह ही हम उसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल पॉइंट्स को बस आपने याद रखना है। डेसिमल पॉइंट्स मूव करवाते हैं तो साइन आपने याद रखना है, पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो नंबर 4 है लास्ट वाला हमारे पास 7.865 तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको 7.6865 आ गया। आपने सबसे पहले 7.865 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप इसका अशारिया को खत्म करें, डेसिमल को खत्म करें। जब डेसिमल को खत्म करते हैं तो डेसिमल के नीचे 1 लगा देते हैं। आगे जितने डिजिट होते हैं वो उसके उतने ही 0 लगा देते हैं। 1 2 3 3 0 है तो 1 2 3 और ये 10 की ताकत कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये देखें 7865 आ गया स्टूडेंट्स, और नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 10 की पावर 8। तो हमारे पास 7865 ये 10 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर जाके। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 7865 10 की पावर 5। 8 में से 3 माइनस किए तो 10 की पावर क्या आ गई, पॉजिटिव 5 आ गई। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है +5 है, +5 है तो डिजिट्स हम राइट साइड पे लगाएंगे। अगर माइनस होंगे तो लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, अगर प्लस है तो 5 डिजिट्स 5 0 और 7865 के आगे लगा देंगे 1 2 3 4 5। तो ये स्टूडेंट्स इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई है। आप देखेंगे ये तो ऑर्डिनरी फॉर्म है। अगर आप दोबारा इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो यही आंसर आएगा। चेक कर लें। अब इसका डेसिमल यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको मूव करवाएं यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7.865 10 की पावर दोबारा 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हम चेक कर सकते हैं हमारा जवाब ठीक है या गलत है। ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये क्या है साइंटिफिक फॉर्म है। तो हमने ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर ही चेंज करना था, तो लिहाजा हम ये नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर वो ही होगा जो हमने ऊपर लिखा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तमाम वैल्यूज को ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ लॉ के लॉज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने लॉ के लॉज को सीख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स लॉ के लॉज जो हैं, लॉ की अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लोग दोनों रकमों के साथ आ जाता है और रकमें क्या आ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अगर लॉ की दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो तो क्या करते हैं, लोग की दो रकमों को माइनस कर देते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास एक्सरसाइज का नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको लॉ के लॉज बता देता हूँ। लॉ के लॉज क्या कहते हैं, लॉ के लॉज ये कहते हैं कि अगर लॉ की दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई आ रही हैं तो लॉगरिथम, ये देखें ये हमारे पास log a है और इसकी बेस a है और दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं log की, तो क्या होगा log दोनों रकमों के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस में लिखेंगे, क्या आ जाएगा log a into n प्लस log a into n। तो जब log की दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लोग दोनों रकमों के साथ आ जाता है, उसे प्लस करके लिख लेते हैं। अगर लोग की दो रकमें प्लस हो रही हो उसको सिंगल लॉग में लिखना है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। अगर लोग की रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो लोग दोनों रकमों के साथ आ जाता है और वैल्यूज क्या हो जाती है, लोग की प्लस हो जाती हैं। अगर लोग की दो रकमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है, उसको सिंगल लॉग में लिखना हो तो लोग सिंगल लिखेंगे और दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला कानून था। दूसरा कानून है log a n
आपस में डिवाइड हो रही हैं तो log दोनों रकमों के साथ आएगा और दोनों रकमें log की माइनस हो जाएंगी। तो देखें log an माइनस log an आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स log का दूसरा लॉ था। log an बटा n है, log की दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो माइनस होंगी, log an आ जाएगा माइनस log an आ जाएगा। ये a इसकी बेस है और ये इसका ऊपर मल्टीपल है। तो अब log का तीसरा लॉ है log a। अब तीसरे लॉ के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, अगर log की कुछ पावर है तो वह log की पावर log के पीछे आ जाती है, log की पावर को log के हम पीछे लिख देते हैं। देखेंगे हमारे पास तीसरा लॉ ये है log an की पावर n। अगर log की पावर log के आगे दी हुई है तो वो log के पीछे लिख देते हैं, बैक साइड पे आ जाती है, n पीछे आ जाएगा, n log n आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास log का तीसरा कानून था। log की अगर कुछ भी पावर दी गई हो तो वो log के हम क्या करते हैं, पीछे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, log का चौथा कानून देखते हैं। log का चौथा कानून क्या होता है, ये हमने तीन कानून जो है देख लिए हैं। log की रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस होती हैं, डिवाइड हो रही हो तो माइनस होती हैं। और log का चौथा कानून ये है हमारे पास log an है, log an है तो हम लिख लेते हैं log n बटे में log a। तो यहाँ पर बेस क्या आ जाती है, b आ जाती है, यहाँ पर भी बेस क्या आ जाती है, b आ जाती है। तो ये log का हमारे पास क्या था, चौथा कानून था। log बेस an है तो पहले आपने log n लिख लेना है, फिर नीचे आपने बटे में log a लिख लेना है और बेस उसकी क्या लगा देनी है, b लगा देनी है। तो ये log का चौथा कानून था हमारे पास। log के चार कानून हैं। अगर स्टूडेंट्स log की रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स log की दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, log an माइनस log an। अगर log की कुछ पावर है तो log की पावर log के पीछे आ जाएगी। अगर log an हमें दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे log n और log a। पहले log n लिख लेंगे, फिर log a लिख लेंगे, उसकी बेस भी लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे पास log के लॉज। स्टूडेंट्स अगर आपको ये log के लॉज और ये चीजें समझ आ गई हैं तो प्लीज इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जो कि इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।